हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 4 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। गाइस हमारे क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन का वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? आंसर देखेंगे गाइस। ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी अफगानिस्तान। आंसर हो जाएगा गाइस बी भूटान को अभी हाल ही में आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन का वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। अब जानते हैं गाइस आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था गाइस? 27 दिसंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है। और इसके एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इतना आप आईएमएफ के बारे में ध्यान रखेंगे। अब गाइस एक टर्म और आई है बांग्लादेश। ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं गाइस। बांग्लादेश की राजधानी है गाइस ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर है गाइस शेख हसीना और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। आप इतना बांग्लादेश के बारे में और आईएमएफ के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के किसने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है? आंसर देखिए गाइस। केंद्र सरकार ने, बी आंध्र प्रदेश सरकार ने, सी तमिलनाडु सरकार ने या डी केरल सरकार ने। आंसर देखेंगे गाइस। आंसर हो जाएगा ए अभी केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि रोजगार योजना शुरू की है। गाइस ये क्या है? अब एक टर्म आई है स्वनिधि। ये कौन सी योजना है ये देख लेते हैं गाइस। गाइस ये योजना है पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी जो कि छोटे छोटे दुकान लगाते हैं और छोटे छोटे काम धंधे करते हैं उन लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए। अभी जितना भी नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण, जितने लोग घर में थे उनका जो भी काम धाम था सब ठप हो गया, उसको अब फिर से शुरू करने के लिए सरकार 10,000 रुपये तक का ऋण देने वाली है ऐसे लोगों को, जिससे वो अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सकें और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ सके। ऐसे लोगों को 10,000 रुपये कर्ज देने की बात की गई है। यही योजना के तहत ऋण दिया जाएगा 10,000 रुपये का। ध्यान रखिएगा ये स्वनिधि योजना। और इसे किसने लागू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से लागू किया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। चलिए गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? आंसर देखेंगे गाइस। ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून या डी 31 मई। आंसर हो जाएगा गाइस 2 जून को अभी तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ध्यान रखिएगा गाइस ये तेलंगाना कब अलग हुआ था गाइस? ये हुआ था 2 जून 2014 को। और किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या गाइस? हैदराबाद बनाई गई है। ध्यान रखिएगा 10 साल के लिए बनाई गई थी गाइस हैदराबाद। इसके बाद हो जाएगी अमरावती। तो ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सीएम कौन है गाइस? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिल साई सौंदर्य राजन। लैंग्वेज यहाँ तेलुगु बोली जाती है गाइस। ये फर्स्ट राज्य बना है जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है गाइस। उच्च न्यायालय कौन सा है? हैदराबाद उच्च न्यायालय है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और आने वाले एग्ज़ामों में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए गाइस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर देखेंगे गाइस। ए संजय कुंडू, बी शनि महापात्रा, सी राहुल सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस ए अभी हिमाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं संजय कुंडू। गाइस जान लेते हैं कुछ इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। गाइस ये
1979 बैच के IPS ऑफिसर थे, ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भी थे। और ये किसकी जगह लेंगे गाइज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो किन की जगह पे आए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आए हैं RS मंडी की जगह। किसकी जगह, RS मंडी की जगह ये आए हैं। अब देख लेते हैं गाइज हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी गाइज शिमला, और हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है गाइज, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। आंसर देखेंगे गाइज, ए शेख अब्दुल, बी मोहम्मद अब्दुल मन्नार, सी मोहन श्रीनिवास, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, मोहन अब्दुल मन्नार ने बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है। गाइज ध्यान रखिएगा, ये बुक के बारे में इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस बुक में पूरा कोरोना वायरस की जो हमारी अभी 65 दिनों की लाइफ स्टाइल चली आ रही है उसके बारे में बताया गया है। और ये अब कौन है गाइज, मोहम्मद अब्दुल मन्नार, ये एक बंगाल के राजनेता है जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए गाइज आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। आंसर देखेंगे गाइज, ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, या डी जर्मनी। आंसर हो जाएगा गाइज गाइज बी हो जाएगा इसके आंसर। अभी भारत बना है दूसरा नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है गाइज। तो इतना ध्यान रखिएगा भारत के बारे में। और पहले नंबर का कौन है गाइज, चीन है। तो आप इसके बारे में भी इतना ध्यान रखिएगा, चीन है पहले नंबर का और भारत बन गया है अब दूसरे नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। देखेंगे गाइज, ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देखेंगे हो जाएगा ए, अभी अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। देखते हैं गाइज अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है गाइज, ये WHO। और मैंने आपको WHO के बारे में कई बार बताया है। देखते हैं गाइज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है गाइज इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड है गाइज टेड्रोस एडनम। कौन है, टेड्रोस एडनम। फाउंडेड हुआ था गाइज 7 अप्रैल 1948 में। अभी भारत के कौन इसके अध्यक्ष बने हैं गाइज, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन बने हैं अभी भारत की ओर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। आंसर देखेंगे गाइज, ए अमित पंघाल, बी विकास कृष्णा, या सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देखेंगे गाइज क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा गाइज ए बी, मतलब सी आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अमित पंघाल और विकास कृष्णा को अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। गाइज ध्यान रखिएगा, ये दोनों बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। पूछा जाता है कभी कभी कि नाम दे दिया जाता है प्लेयरों को और पूछा जाता है किससे रिलेटेड है। तो आप नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, और गेम तो है ही इम्पॉर्टेंट। गाइज ये जो अमित पंघाल हैं तो वो रजत पदक विजेता हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किसने आधार आधारित KYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को स्पष्ट रूप से लॉन्च कर दिया है। आंसर देखें गाइज, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी ने ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बी गृह मंत्री अमित शाह ने, सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज सी वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने अभी आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को स्पष्ट रूप से लॉन्च कर दिया गया है। गाइज ये ध्यान रखिएगा, किसने किया? वित्त मंत्री सीतारमण ने। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। हाल ही में आए तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने बताया है? किस देश ने बताया है? आंसर देखेंगे गाइज, ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। गाइज इसमें बी और डी एक से आंसर हैं, तो अगर बांग्लादेश होता तो दोनों ही राइट होंगे। आंसर देख लेते गाइज, आंसर होगा डी, मतलब बी और डी दोनों ही राइट हैं। बांग्लादेश ने अभी आए तूफान निसर्ग का नाम दिया है। गाइज इसके पहले एक और तूफान आया था अम्फान, उसका नाम किसने सजेस्ट किया था? उसका नाम थाईलैंड ने सजेस्ट किया था। ध्यान रखिएगा गाइज, ये जो तूफान है निसर्ग, इसने भारत में मुंबई के तटीय इलाकों में जो भी मुंबई महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांड इन चीफ किसे नियुक्ति किया गया है? आंसर देखेंगे गाइज, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह, सी लेफ्टिनेंट जनरल मेहुल चौकसी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए, अभी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांड इन चीफ नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा गाइज, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का बना हुआ है। इसमें मतलब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनसे मिलकर अंडमान और निकोबार बना है। गाइज इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और ये एक उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। इतना ध्यान रखिएगा आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और इसके अभी नए चीफ कमांड इन चीफ नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। हाल ही में किस बैंक के उप प्रबंध एग्जिम बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर देखेंगे, हर्षा बंगारी, बी मनोज कुमार, सी संदीप बिश्नोई या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस ए, अभी हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक के उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं गाइस एग्जिम बैंक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये इसका फाउंडेशन हुआ था गाइस 1 जनवरी 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, और CEMD हैं डेविड रक्यूनहा। कौन है? डेविड रक्यूनहा। इसके बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ देख लीजिए आप, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।